Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज का जो हमारा वीडियो है वो है कि पीरियड के कितने दिनों के बाद हमें रिलेशंस बनाने चाहिए, सेक्स करना चाहिए प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीरियड के कितने दिनों के बाद हमें सेक्स करना चाहिए प्रेगनेंसी करने होने के लिए। तो चलिए देखो, सबसे पहले तो मैं यही बताना चाहती हूँ, आप ट्राई कर रहे हैं प्रेग्नेंट होने का तो सबसे पहले तो बाहर का खाना अवॉइड कर दीजिए। घर का खाना खाइए, सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए, ओनली होम कुक्ड फूड। पहली चीज़ अवॉइड जंक फूड। सेकंड चीज़ अवॉइड ऑल द फ्राइड प्रोसेस्ड फूड। जितना भी फ्राइड खाना है, चाहे वो घर का ही फ्राइड क्यों ना हो, उसको भी अवॉइड करिए। थर्ड थिंग, अवॉइड द शुगरी प्रोडक्ट्स। जितने भी शुगर कोटेड प्रोडक्ट्स हैं या फिर चीनी है या फिर जूसेस हैं, कुछ भी है जिसमें मीठा है, उसे अवॉइड कर दो, टोटली बंद कर दो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबको साइकिल आता है, ठीक है। कईयों का साइकिल रेगुलर होता है, कईयों का इरेगुलर होता है। जैसे कईयों का साइकिल होता है 28 डेज पर ही आ जाता है, 28 डेज मंथ में, नेक्स्ट टाइम भी 28 पे आ जाएगा। कईयों का 30 डेज पे आता है, कईयों का 32 डेज पे भी आता है, कईयों का समटाइम्स 40 पे भी आ रहा होता है, कईयों के डिलेड भी होती है, ठीक है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रिलेशंस कब बनाने हैं, आपके फर्टाइल डेज कौन से होते हैं, जब आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाए। तो देखिए, जैसे आपके रेगुलर पीरियड्स हैं, जैसे आपको 28 डे पे आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, 28 डेज में से माइनस कर दीजिए 14 डेज, ठीक है। 28 डेज का साइकिल है, आप काउंट कर लीजिए। आप काउंट कैसे करेंगे अपने नंबर ऑफ डेज साइकिल के? जैसे देखो, जिस दिन आपको साइकिल आया वो फर्स्ट डे हो गया, और नेक्स्ट मंथ की जिस डेट को आपको साइकिल स्टार्ट हुआ उस दिन तक काउंट कर लीजिए। आपको नंबर ऑफ डेज पता चल जाएगी अपने साइकिल की, कितने टाइम में आपको साइकिल आ रहा है, और रेगुलर भी है कि नहीं है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मेरा साइकिल 28 डेज का था, ठीक है, तो 28 में से आप माइनस कर दीजिए 14, ठीक है। अब बचे कितने? 14। अब आप देखिए कि जो 14th डे है ना, उसमें से भी आपने 5 माइनस करना है, तो बचा कितना? 9। अब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। जब आपको साइकिल आया, फॉर एग्जाम्पल मुझे साइकिल आया सेकेंड डे, ठीक है, और मेरा साइकिल है 28 डेज का रेगुलर, ठीक है। तो 28 में से मैंने 14 माइनस किए थे, बचे कितने? 14। अब 14 में से फर्दर मैंने माइनस कितने किए? 5 डेज माइनस किए थे, तो बचे कितने? 9। अब मेरा साइकिल स्टार्ट हुआ सेकेंड डे को, ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, ठीक है। तो 9 बचे थे, तो 10th डे जो आया, मेरे साइकिल जब स्टार्ट हुआ सेकंड को, और जो 10th डेट जो आई, मैंने उस दिन से 9th डे से स्टार्ट करना है अपने मेल पार्टनर के साथ या फिर फीमेल पार्टनर के साथ रिलेशंस बनाना, ठीक है। क्योंकि आप जब 9th डे से स्टार्ट करेंगे तो 14 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 28 में से 14 माइनस कर दीजिए, तो बचा कितना? 14। तो ये जो 14th डे आया था ना, ये आपका, आप कह सकते हैं कि ओव्यूलेशन डे आया था, ठीक है। तो आपने 9th डे से स्टार्ट करना है, और 9th से लेके 14th तक आपने रेगुलरली रिलेशंस बनाने हैं, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th एंड 14th, ठीक है। आप चाहें तो ऑल्टरनेट भी कर सकते हैं, पर अगर कर सकते हैं तो डेली आप रिलेशंस बनाइए, क्योंकि उस टाइम पे जब एग रिलीज होता है आपकी ओवरीज में से, और जब आप अपने हस्बैंड के साथ, मेल पार्टनर या फिर फीमेल के साथ रिलेशंस बनाते हैं, तो जो स्पर्म्स हैं उसी टाइम पे एग के साथ जब मिलते हैं, तभी एक बेबी जो है बनता है, एग फर्टिलाइज होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो आपने ऐसे अपने नंबर ऑफ डेज काउंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल देती हूँ। अगर आपका साइकिल 30 डेज का है, तो आपने पहले 30 में से 14 माइनस कर देंगे, ठीक है। बचा कितना? 16 डेज, ठीक है। अब आपने फर्दर 16 में से 5 माइनस कर देने हैं, तो बचे कितने? 11। तो आपका साइकिल अगर फर्स्ट को आता है, फर्स्ट डेट को,
तो फर्स्ट से अगर आप काउंट करेंगे तो 11th डे पे ही सीधा पहुंचेंगे ना, 1 2 3 अगर हम करें तो आपने 11th डे से स्टार्ट कर देना है अपने रिलेशंस बनाना। 11 से लेके 14 15 फर्दर आगे ले जाइए 16th डे तक, क्योंकि आपका 30 माइनस 14 कितना आया था 16, तो आपने 16th डे तक और आप कह लीजिए फर्दर 17th डे तक आपने वो एक हफ्ता रिलेशंस बनाने ही बनाने हैं और रेगुलर बनाने हैं, गैप मत दीजिएगा अगर हो सके तो, ठीक है। तो आप देखिएगा कि उस टाइम पे कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हेल्प आउट रहता है। बट ये ध्यान रखना है आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, और ये नहीं कि आपने एक ही महीना ये सब कुछ खाना छोड़ना है, बाहर का जंक फूड फ्राइड नहीं, ये आपको कम से कम अराउंड 6 मंथ्स तो ये चीज़ करनी ही पड़ेगी अवॉइड। उसके बाद आप देखेंगे तो ज़्यादा जल्दी इसका इफ़ेक्ट दिखता है इन चीज़ों का, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके ओव्यूलेशन डेज कौन से हैं और कब आपको रिलेशंस बनाने चाहिए, सो दैट कि प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा हो सकें कंसीव करने के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।